हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। आज की जो वीडियो होने वाली है वो उन बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है जो बच्चे बिगिनर्स हैं और इंटरमीडिएट लेवल के बच्चे हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स जो स्पोकन इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें हम सीखते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ट्रांसलेशन इन हिंदी, वोकैब्स, फ्रेजल वर्ब्स, ग्रामर, ईडियम्स, फ्रेजेस और 10 MCQs करते हैं बेस्ड ऑन पैराग्राफ। यानी कि जो पैराग्राफ हम रीड करते हैं उसी के बेस पे 10 MCQs भी होते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? नेवर गिव अप। नेवर गिव अप एटीट्यूड, यानी कि ये जो रवैया होता है, एटीट्यूड यानी रवैया, ठीक है। तो कभी भी हार ना मानने वाला रवैया, ठीक है, एटीट्यूड। नेवर यानी कभी भी नहीं, ठीक है। गिव अप यानी हार मानना, त्याग देना, फिर बीच में छोड़ देना, ऐसे एटीट्यूड, ठीक है, ऐसा रवैया। क्या होता है, कुछ लोग बीच में ही क्या करते हैं, क्विट कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं, ठीक है। तो उसी के बेस पे आज का पैराग्राफ होने वाला है कि नेवर गिव अप एटीट्यूड, कभी ना हार मानने वाला रवैया, ठीक है। इन लाइफ यानी जीवन में चैलेंजेस आर इनएविटेबल, जो चुनौतियाँ होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, वो क्या होते हैं, वो इनएविटेबल होते हैं। इनएविटेबल यानी अटल होते हैं, वो सत्य है कि वो आएंगे, आपके जीवन में चैलेंजेस आएंगे। एंड फेलियर ऑफन कम्स बिफोर सक्सेस, और जो असफलता होती है, फेलियर होते हैं, ऑफन वो अक्सर कम्स यानी आते हैं, बिफोर सक्सेस यानी सफलता से पहले। ये जो यहाँ पे सेंटेंस है, ऑफन कम्स बिफोर सक्सेस, यानी कि ये क्या है, फेलियर ऑफन कम्स बिफोर सक्सेस। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, यहाँ कम्स है ना, और कम्स SES वाला जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल इंडेफिनिट का होता है, ठीक है। तो जो असफलता आती है वो अक्सर कब आती है, सफलता से पहले, बिफोर सक्सेस यानी सफलता से पहले आती है। बट लेकिन द डिफरेंस बिटवीन दोज हु सक्सीड एंड दोज हु गिव अप लाइज इन सिंपल ट्रेड्स, यानी कि जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है बिटवीन यानी के बीच में, दोज हु सक्सीड यानी कि ऐसे लोग जो सक्सीड सफल हो जाते हैं, एंड दोज और ऐसे हु गिव अप जो गिव अप कर देते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं, लाइज इन सिंपल ट्रेड, यानी कि ये सब एक ही जगह पर, मतलब ये सब कहाँ पे लाई करते हैं, कहाँ पर स्थापित होते हैं, एक आसान से गुण पर, ठीक है। एक सिंपल सा गुण होता है, ट्रेड होता है कि जो सक्सेसफुल हो जाते हैं और जो गिव अप कर देते हैं, सिंपल सी बात है कि दोनों लोग एक ही जगह रहते हैं, ठीक है। अ नेवर गिव अप एटीट्यूड, वो क्या होता है कि कभी भी हार ना मानने वाला एटीट्यूड, ठीक है, कभी भी हार ना मानने वाला रवैया। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूइंग टू मूव फॉरवर्ड इवन व्हेन टाइम्स आर टफ। इसका मतलब ये है कि कॉन्टिन्यूइंग यानी लगातार, टू मूव फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ते रहना, इवन यानी तब भी, व्हेन टाइम्स आर टफ जब समय कठिन हो, ठीक है, परिस्थिति जस्ट विपरीत हो हमारे, जब हमारा समय विपरीत चल रहा हो, समस्याएं हो, कठिन पल चल रहा हो, तब भी। When all odds seem against you, जब सभी संभावनाएं, odds दिखाई देने लगे, seem यानी दिखाई देने लगे, against you यानी कि आपके खिलाफ, and when quitting feels easier, और जब त्याग देना, छोड़ देना, क्विट कर देना, feels easier यानी आसान लगने लगे। अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, SES कौन सा सेंटेंस में आता है, when quitting feels easier, ये भी क्या है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है, ठीक है, feels easier है। ओके, तो सबसे आसान मतलब कि तब क्विट क्या बोल रहा है कि व्हेन ऑल ऑड्स सीम अगेंस्ट यू, जब सभी संभावनाएं, ऑड्स यानी संभावनाएं आपके खिलाफ दिखने लगे, यानी कि आप कुछ भी करना चाहते हो वो जस्ट विपरीत ही चल रहा है, ठीक है। एंड व्हेन क्विटिंग फील्स ईजियर, और जब छोड़ देना ही आसान लगने लगे, तब भी। पीपल हु अडॉप्ट दिस माइंड सेट डोंट लेट ऑब्स्टिकल डिफीट देम, यानी कि पीपल यानी ऐसे लोग हु अडॉप्ट दिस माइंडसेट, जो ऐसी मानसिकता को अपनाते हैं, अडॉप्ट यानी अपनाना, डोंट लेट ऑब्स्टिकल डिफीट देम, यानी कि वो ऑब्स्टिकल को, बाधाओं को, डिफीट मतलब डिफीट देम यानी उनको हारने नहीं देते, ठीक है, यानी आप बाधाओं की वजह से खुद को हारने नहीं देते। डिफीट यानी क्या होता है, हारना, ठीक है। तो जिनका माइंडसेट स्ट्रांग होता है, अच्छा होता है, वो लोग खुद को ऑब्स्टिकल के टाइम भी हारने नहीं देते,
इंस्टेड के बजाय दे यूज़ एवरी फेलियर, उसके बजाय वो सभी असफलताओं को, सभी फेलियर्स को एज आ कैसे देखते हैं, एज अ स्टेपिंग स्टोन यानी कि सीढ़ी की तरह देखते हैं, एक अपॉर्चुनिटीज़ की तरह देखते हैं टूवर्ड सक्सेस यानी सफलता के ओर। हिस्ट्री हैज शोन दैट मैनी ग्रेट अचीवर्स फेल्ड मल्टीपल टाइम्स बिफोर रीचिंग देयर गोल्स। हिस्ट्री में भी बताया गया है, हिस्ट्री ने भी हमको दिखा दिया है, शोन दैट यह कि मैनी ग्रेट अचीवर्स, बहुत सारे जो बड़े बड़े अचीवर्स होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े प्राप्तकर्ता होते हैं, फेल्ड मल्टीपल टाइम्स, वो फेल हो चुके होते हैं, क्या, अनगिनत बार, बहुत बार, मल्टीपल्स टाइम वो फेल हो चुके होते हैं बिफोर रीचिंग देयर गोल्स यानी उनके लक्ष्य तक पहुंचने से पहले। थॉमस एडिशन फेल्ड ओवर 1000 टाइम्स बिफोर इन्वेंटिंग द इलेक्ट्रिक बल्ब। थॉमस एडिशन को तो हम सभी जानते हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया है। फेल्ड ओवर 1000 टाइम्स, वो लगभग 1000 बार फेल हो चुके, असफल हो चुके थे बिफोर इन्वेंटिंग द इलेक्ट्रिक बल्ब यानी इलेक्ट्रिक बल्ब को इन्वेंट करने से पहले। हिज एटीट्यूड वॉज, उनका जो रवैया था, उनका एटीट्यूड था, आई हैव नॉट फेल्ड, वो क्या था कि मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मैं फेल नहीं हुआ। आई हैव जस्ट फाउंड 1000 वेज दैट वोंट वर्क, मैंने जस्ट खोज लिए हैं, फाउंड कर लिए हैं 1000 तरीके यानी 1000 वेज दैट वोंट वर्क, जो कि कार्य नहीं करते। दैट्स द स्पिरिट ऑफ नेवर गिविंग अप, यही क्या है, यही स्पिरिट है, यही हमारे अंदर की भावना है कभी भी ना गिव अप करने की। स्पिरिट यानी भावना, ठीक है, तो हमारे अंदर यही भावना है कि हम कभी भी गिव अप नहीं करें, ठीक है। नेवर गिविंग अप वाली भावना यही है कि आप भले 1000 बार फेल हो जाएं तो उस 1000 बार को एक अपॉर्चुनिटीज़ की तरह देखें कि मैंने इससे कुछ सीखा है। मैंने क्या सीखा कि मैंने 100 तरीके सीख लिए हैं, मैंने 1000 तरीके सीख लिए हैं कि इस तरीके से ये काम नहीं हो सकता, तो इसके लिए कोई हमको अलग तरीका चुनना पड़ेगा। ओके, तो यही किसने किया, थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। When we persevere, we build resilience, confidence and courage. जब हम क्या होते हैं, persevere होते हैं, दृढ़ता से प्रयास करते हैं, जब हम दृढ़ होते हैं, we build resilience, तब हम resilience को, लचीलापन को बनाते हैं, विकसित करते हैं, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास विकसित करते हैं, एंड करेज, और साहस विकसित करते हैं। इट्स नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, ये परफेक्ट होने के बारे में नहीं है, बट लेकिन अबाउट स्टेइंग कंसिस्टेंट एंड डिटरमाइंड इन द फेस ऑफ चैलेंजेस। ये किसके बारे में है, अबाउट स्टेइंग कंसिस्टेंट यानी कि कंसिस्टेंट, एक लगातार बने रहने के बारे में है, एंड डिटरमाइंड, और दृढ़ संकल्प के बारे में है, इन द फेस ऑफ चैलेंजेस यानी चुनौतियों के समय भी। लाइफ टेस्ट आर स्ट्रेंथ नॉट जस्ट आर टैलेंट, लाइफ क्या करती है, टेस्ट करती है आर स्ट्रेंथ यानी हमारी ताकत का, हमारी स्ट्रेंथ का, नॉट जस्ट आर टैलेंट, ना कि हमारे कौशल का, हमारी प्रतिभा का, हमारे टैलेंट का वो टेस्ट नहीं करती है, वो हमारे स्ट्रेंथ का टेस्ट करती है कि हमारे अंदर कितना रेजिलियंस है, कितना पेशेंस है, हम कितने कॉन्फिडेंस है, इसका टेस्ट होता है, ना कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप कितने ज़्यादा होशियार हो उस फील्ड में, ठीक है, आपके अंदर क्या प्रतिभा है। द ट्रूथ इज, सच्चाई क्या है, सच्चाई यह है कि सक्सेस डजेंट कम ओवरनाइट, कि सफलता एक रात में नहीं आ जाती, रातों रात नहीं आ जाती। ये जो डजेंट कम ओवरनाइट, ये किसका सेंटेंस है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इट डिमांड्स हार्ड वर्क, ये हार्ड वर्क का डिमांड करती है, कौन, सक्सेस करती है, क्या बोलती है कि हार्ड वर्क करना है, तो ये हार्ड वर्क के लिए डिमांड करती है फेथ, भरोसा, एंड पेशेंस, धैर्य, टू कीप गोइंग यानी आगे बढ़ने के लिए, लगातार बने रहने के लिए हमें सक्सेस पाने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, कार्य करने की, हार्ड वर्क करने की, फेथ की, पेशेंस की, आगे बढ़ने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। एवरी सेटबैक इज़ अ लेसन, सभी सेटबैक, सभी झटके क्या होते हैं, एक लेसन होते हैं, एक सबक होते हैं। एंड एवरी टाइम यू राइज आफ्टर फॉलिंग यू गेट स्ट्रोंगर, यानी एवरी टाइम यानी हर समय, यू राइज आफ्टर फॉलिंग, आप उठते हैं, आगे बढ़ते हैं, राइज करते हैं, आफ्टर फॉलिंग, गिरने के बाद, यू गेट स्ट्रोंगर, तब आप क्या होते हैं, आप मजबूत होते हैं। अगर आप एक बार हार गए होते हैं तो फिर आप, अगर एक बार फिर से आप
आगे बढ़ते हैं, स्ट्रांग होते हैं तब, ठीक है। आप जब अगला स्टेप लेते हैं तब आप और मजबूती के साथ अपना स्टेप लेते हैं। द नेवर गिव अप एटीट्यूड बिकम्स योर मोस्ट पावरफुल टूल। कभी हार ना मानने वाला जो एटीट्यूड होता है, रवैया होता है, बिकम्स योर मोस्ट पावरफुल टूल, ये बनता है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली उपकरण। नॉट जस्ट इन रीचिंग योर गोल्स, ना कि केवल आपके गोल तक पहुँचने के लिए, बट ऑल्सो इन शेपिंग हु यू बिकम एज अ पर्सन, लेकिन आकार देने के लिए भी हु यू बिकम एज अ पर्सन, कि आप कैसे व्यक्ति बन रहे हैं, आप कैसे इंसान बन रहे हैं, इसके लिए भी आकार देता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पैराग्राफ होता है ख़त्म। हम अभी देखते हैं वर्ड मीनिंग सीखते हैं। आज की जो वर्ड मीनिंग है सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। पहला वर्ड है रिलेंटलेस, यानी निरंतर, कंसिस्टेंट। तो सिनोनिम्स क्या है? परसिस्टेंट, टायरलेस, अनयील्डिंग। एंटोनिम्स इनकंसिस्टेंट, वीक, अनस्टीडी। नेक्स्ट फेल्योर, यानी असफलताएं। सिनोनिम्स क्या है? सेटबैक्स, डिफीट्स, फ्लॉप्स। एंटोनिम्स सक्सेसेस, विक्ट्रीज, ट्रायम्फ। नेक्स्ट है परसीवियर, परसीवियर यानी दृढ़ता से प्रयास करना। सिनोनिम्स परसिस्ट, एंड्योर, स्ट्राइव। एंटोनिम्स क्विट, क्विट यानी भी छोड़ देना, ठीक है, सरेंडर, अबैंडन। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन, यानी दृढ़ संकल्प। सिनोनिम्स क्या है? रेजोल्यूशन, कमिटमेंट, टेनेसी। एंटोनिम्स हेजिटेशन, डाउट, इनडिसीजन। ओके। नेक्स्ट इज परसिस्टेड, यानी डटे रहें। सिनोनिम्स कॉन्टिन्यूड, परसिवियर्ड, मेंटेन। एंटोनिम्स क्या है? गिव अप, गिव अप का सेकेंड फॉर्म है गिव अप। लेफ्ट, स्टॉप्ड। नेक्स्ट वर्ड है रेजिलियंस, यानी लचीलापन। स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस। सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स क्या है? फ्रेजिलिटी, वीकनेस, कोलैप्स। नेक्स्ट इज सेटबैक, यानी झटका। सिनोनिम्स डिफिकल्टी, ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंस। एंटोनिम्स प्रोग्रेस, इम्प्रूवमेंट, एडवांटेज। द नेक्स्ट इज इंड्योर, यानी सहना। सिनोनिम्स है टॉलरेट, सफ़र, बियर। एंटोनिम्स अवॉइड, एस्केप, गिव अप। द नेक्स्ट वन इज फोकस्ड, यानी एकाग्र। सिनोनिम्स है अटेंटिव, कंसंट्रेटेड, अलर्ट। एंटोनिम्स है डिस्ट्रैक्टेड, कंफ्यूज्ड, अनअवेयर। द नेक्स्ट इज एटीट्यूड, यानी रवैया। सिनोनिम्स आउटलुक, माइंडसेट, पर्सपेक्टिव। एंटोनिम्स क्या है? डिसइंटरेस्ट, नेगेटिविटी, इनडिफरेंस। ओके। अब हम पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब्स। क्या पढ़ेंगे? फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। फ्रेजल वर्ब का पहला क्या है? कैरी ऑन, यानी जारी रखना। कीप डूइंग समथिंग, यानी लगातार किसी चीज़ को करते रहना। नेक्स्ट है बाउंस बैक, यानी फिर से उठ खड़ा होना। बाउंस बैक यानी फिर से उठ खड़ा होना। रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफ़िकल्टी। नेक्स्ट इज होल्ड ऑन, यानी डटे रहना। नॉट गिव अप, यानी कि त्यागना नहीं, बीच में छोड़ना नहीं। होल्ड ऑन यानी डटे रहना, पकड़े रहना। नेक्स्ट इज पुश थ्रू। पुश थ्रू यानी कठिनाई झेलते हुए आगे बढ़ना। कठिनाई झेलते हुए आगे बढ़ना क्या होगा? पुश थ्रू। नेक्स्ट इज स्टिक विथ, यानी डटे रहना। स्टे लॉयल टू अ गोल, यानी अपने लक्ष्य तक लॉयल रहना। नेक्स्ट इज ईडियम्स। अब क्या पढ़ेंगे? ईडियम्स पढ़ेंगे, ओके। तो पहला क्या है? विन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट गोइंग, यानी विन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट गोइंग। मतलब क्या है? मुश्किल वक्त में मजबूत लोग डटे रहते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पीपल राइज इन टफ सिचुएशन। ईडियम्स क्या है? व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट गोइंग। ओके। नेक्स्ट इज बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी देर रात तक मेहनत करना। ये तो काफ़ी बार ईडियम्स रिपीट कर दिया गया। वर्क लेट इनटू द नाइट। ओके। नेक्स्ट इज हैंग इन देयर। हैंग इन देयर यानी हार मत मानो। स्टे स्ट्रॉन्ग एंड कीप गोइंग। द नेक्स्ट वन इज फॉल डाउन 7 टाइम्स, स्टैंड अप 8, यानी कि फॉल डाउन 7 टाइम्स, स्टैंड अप 8, यानी कि हर बार गिरो लेकिन फिर खड़े हो जाओ, यानी कि नेवर गिव अप। द नेक्स्ट वन इज अगेंस्ट ऑल ऑड्स, यानी सभी मुश्किलों के बावजूद। ओके।
तो इसका मतलब क्या है, डिस्पाइट द डिफ़िकल्टी, यानी मुश्किलों के बावजूद। नेक्स्ट वन इज़ फ्रेजेस। अब क्या पढ़ेंगे, फ्रेजेस। तो जो पहला वर्ड है क्या, पहला सेंटेंस, कीप पुशिंग फॉरवर्ड। कीप पुशिंग फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ते रहो। कंटिन्यू प्रोग्रेस डिस्पाइट ऑब्स्टिकल्स। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ फ्रॉम स्ट्रगल, यानी संघर्ष से शक्ति। नेक्स्ट है फेस एवरी चैलेंज हेड ऑन, यानी हर चुनौती का डटकर सामना करना। नेक्स्ट वन इज राइज अबव फेलियर, यानी असफलता से ऊपर उठना। द नेक्स्ट वन इज बिल्ड इनर स्ट्रेंथ, अंदरूनी ताकत बढ़ना। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम 10 MCQs करेंगे। ओके, तो हमारे पैराग्राफ, वॉट डज द फ्रेज नेवर गिव अप एटीट्यूड मीन्स, यानी कि कौन सा फ्रेज है जिसका मतलब है नेवर गिव अप एटीट्यूड, यानी कि कभी हार ना मानने वाला रवैया का मतलब कौन सा है। ऑप्शन दे के आंसर बताना है। पहला क्या है, ट्राइंग समथिंग वंस, यानी किसी चीज़ को एक बार ट्राई करना। या फिर वेटिंग फॉर हेल्प, मदद के लिए हेल्प कर मतलब कि वेट करना। कीप गोइंग डिस्पाइट चैलेंजेस, यानी कि आगे बढ़ते रहना चैलेंजेस के बावजूद भी। या फिर अवॉइडिंग प्रॉब्लम, यानी कि समस्याओं को नज़रअंदाज करना। तो क्या आंसर होगा, सी नंबर, कीप गोइंग डिस्पाइट चैलेंजेस, यानी यही मतलब है ना। नेवर गिव अप एटीट्यूड, यानी कि कभी हार ना मानने वाला रवैया क्या होगा, कि आगे बढ़ते रहो मुश्किलों के बावजूद भी। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज सिनोनिम्स ऑफ रेजिलियंस। रेजिलियंस का सिनोनिम्स क्या है। सिनोनिम्स क्या होता है, समानार्थी, मतलब कि पर्यायवाची। ठीक है। रेजिलियंस का मतलब क्या है, फ्रेजिलिटी, सॉफ्टनेस, स्ट्रेंथ, वीकनेस। क्या होगा, फ्रेजाइल यानी भी कमज़ोर होता है, जो आसानी से टूट जाए। सॉफ्टनेस यानी मजबूत। स्ट्रेंथ यानी, सॉफ्टनेस यानी होता है कोमल, सॉफ्टनेस यानी मुलायम कोमल। और स्ट्रेंथ यानी मजबूत। और डी वीकनेस यानी कमज़ोर। तो क्या होगा, आंसर है सी, यानी स्ट्रेंथ। रेजिलियंस यानी स्ट्रेंथ। ओके। नेक्स्ट इज व्हाट डज बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स, मतलब कि बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स क्या होगा, देर रात तक मेहनत करना। इसका हिंदी यही होगा ना। तो ऑप्शन क्या है, स्लीप अर्ली, वेस्ट टाइम यानी समय बर्बाद करना और जल्दी सो जाना। थर्ड है वे वर्क लेट इनटू द नाइट, यानी रात भर काम करना, देर रात तक काम करना। क्विट वर्किंग यानी कार्य को छोड़ देना। तो कौन सा होगा, सी नंबर, वर्क लेट इनटू द नाइट। द नेक्स्ट वन इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू बाउंस बैक, यानी क्या होता है जब आप बाउंस बैक करते हैं, यानी कि फिर से खड़े होते हैं। जब असफलता के बाद आप फिर से खड़े होते हैं तो तब क्या होता है। यू स्टॉप ट्राइंग, आप काम करना छोड़ देते हैं। यू रिकवर क्विकली, यानी आप जल्दी से रिकवर हो जाते हैं। यू गिव अप, आप गिव अप कर देते हैं। या फिर यू क्राइंग, यानी कि आप रोने लगते हैं। तो क्या होगा, जब आप बाउंस बैक करते हैं यानी फिर से खड़े होते हैं तो क्या होता है, यू रिकवर क्विकली, आप जल्दी से क्विकली रिकवर हो जाते हैं। अब आप एक चीज़ बताइएगा, ये क्विकली वर्ड क्या है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, क्या है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर एक वर्ड मैंने पूछा, क्विकली वर्ड क्या है। ठीक है। नेक्स्ट इज फॉल डाउन 7 टाइम्स, यानी कि फॉल डाउन 7 टाइम्स, स्टैंड अप 8 मीन्स, ये क्या है, इडियम्स। हमने पैराग्राफ में पढ़ा है कि फॉल डाउन 7 टाइम्स, स्टैंड अप 8। इसका मतलब क्या है, कीप फॉलिंग, नेवर ट्राई, कीप गेटिंग अप, रेस्ट आफ्टर फेलियर। क्या है इसका आंसर, कि कीप फॉलिंग यानी गिरते ही रहना, नेवर ट्राई कभी कोशिश ही नहीं करना, कीप गेटिंग अप यानी कि जल्दी उठना, आगे बढ़ते रहना। या फिर रेस्ट आफ्टर फेलियर यानी कि असफलता के बाद रेस्ट चले जाना। तो क्या आंसर होगा, सी, कीप गेटिंग अप। ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच वर्ड मीन्स स्टेइंग कमिटेड टू अ गोल। कौन से विच वर्ड यानी कौन से शब्द का मतलब है स्टेइंग कमिटेड टू अ गोल, यानी कि लक्ष्य के लिए कमिटेड रहे, यानी कि प्रतिबद्ध रहे। कमिटेड रहे यानी प्रतिबद्ध रहे। तो क्या है, डिटर्मिनेशन, सेटबैक, लक, डिस्ट्रैक्शन। क्या होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये 6 नंबर। ओके।
नेक्स्ट इज सिनोनिम्स ऑफ फोकस्ड। फोकस का सिनोनिम्स क्या है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत इजी है। ऑप्शन क्या है, लेजी, डिस्ट्रैक्टेड, अलर्ट, लॉस्ट। तो क्या है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम 8th नंबर देखते हैं। होल्ड ऑन इन द पैराग्राफ मीन्स। होल्ड ऑन यानी क्या होता है, जारी रखना, ठीक है, लगे रहना। तो लेट गो यानी छोड़ देना, त्याग देना, पीछे मतलब वही छोड़ देना। नेक्स्ट है कंटिन्यू ट्राइंग यानी लगातार कोशिश करते रहना। स्टार्ट समथिंग यानी कि किसी चीज़ को शुरू करना, या फिर रन अवे यानी दूर भाग जाना। तो क्या आंसर होगा इसका, कंटिन्यू ट्राइंग यानी कि लगातार कोशिश करते रहना। नेक्स्ट है सेटबैक मीन्स यानी सेटबैक मतलब असफलता, ठीक है। तो असफलता का मतलब क्या है, सक्सेस, इम्प्रूवमेंट, डिफ़िकल्टी, सेलिब्रेशन। क्या होगा, सक्सेस, इम्प्रूवमेंट, डिफ़िकल्टी, सेलिब्रेशन। इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएं सेटबैक का मतलब क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अगेंस्ट ऑल ओड्स मीन्स सभी संभावनाओं के अगेंस्ट, खिलाफ। इसका मतलब क्या होगा, विदाउट प्रॉब्लम्स, ईजिली, डिस्पाइट डिफ़िकल्टी, विथ हेल्प। इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो आपके लिए इतने सारे क्वेश्चन दे दिए गए हैं, आप प्रैक्टिस करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या आंसर होगा। जितने भी क्वेश्चन का आपको दिया गया है इसका आंसर बताने के लिए, उसको डेफिनेटली आप बताएं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए इस वीडियो की, जो आपने ये पैराग्राफ पढ़ा है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाएं। कैसे ज्वाइन होंगे, हमारे अबाउट सेक्शन में, हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक है। आप